अब उस समय हमको कुछ ज्यादा बताने के लिए था नहीं, क्योंकि वो विमान क्यों क्रैश किया अब वो उसका कोई डिटेल था नहीं यहाँ पे। अभी उस विमान का क्या कारण था डिटेल से उसका पूरी रिपोर्ट आ गई है, जांच की रिपोर्ट आ गई है, और हम आपको इसमें बताते हैं कि कैसे एक पायलट की छोटी सी गलती पूरी जहाज को ले डूबा, उसमें बैठे 72 लोगों की जान चली गई यहाँ पर। तो पूरी रिपोर्ट आ गई है, उस पूरी रिपोर्ट में आपको समझाते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था एटी एयरलाइन के साथ, और केवल लैंडिंग के 15 सेकंड पहले कैसे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। देखिए, एटी एयरलाइन का विमान जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उसके ब्लैक बॉक्स को भेज दिया गया डिकोड करने के लिए, ताकि उसमें समझा जा सके कि क्या था। शुरुआत में ब्लैक बॉक्स ब्लैक थे, लेकिन बाद में इसे ऑरेंज किया गया ताकि इसे दिखने में इजी हो सके, तब से इसका नाम ब्लैक बॉक्स ही है। ब्लैक बॉक्स का दो हिस्सा होता है, एक को बोलते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। तो ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर फ्लाइट की ऊंचाई, स्पीड, एयर प्रेशर, फ्यूल कितना था, इंजन कितने परसेंट पे था, यानी जितनी डेटा वाली चीजें होती हैं, जो मशीनरी चीजें होती हैं, उन सबका रिकॉर्ड रखता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। और एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो होता है सीवीआर, दोनों पायलट क्या बात कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या ऑर्डर दिए, ये दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। ये दोनों को इसलिए है कि मान के चलिए पायलट ने कहा कि इंजन एक मतलब इंजन का पावर बढ़ाओ, इसने कह दिया हम बढ़ा दिए, और उसने बढ़ाया ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि किस पायलट की गलती है। तो यहाँ तो रिकॉर्ड हो जाएगा कि कैप्टन ने जूनियर से कहा कि पावर बढ़ाओ, और उसने बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में पूरी रहेगी। तो मशीनरीज की जानकारी इसमें, और क्या बात कर रहा है इसकी, जब इन दोनों को मैच किया गया तब पता चला कि कितनी एक छोटी सी लापरवाही ने कैसे इसकी जान ले लिया। देखिए एक बार इसकी ब्रीफिंग समझते। नेपाल में जो नेपाल का शहर काठमांडू, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। तो काठमांडू नेपाल से पोखरा जा रहा था ये जहाज। पोखरा एक पर्यटक जगह है नेपाल का, काठमांडू के बाद काफी फेमस जगह है। ये पोखरा एयरपोर्ट में इतने लोग जा रहे थे पैसेंजर, ताकि उसके नया पुराने एयरपोर्ट की जगह पे अब नया एयरपोर्ट बनाया गया था। 15 दिन हुआ था इस एयरपोर्ट के उद्घाटन, यानी 1 जनवरी 2023 को इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। 15 जनवरी को यह घटना हो गई। काठमांडू से पोखरा जा रहा यह विमान महज 146 किलोमीटर की दूरी जाना था, जिसे लगभग 35 मिनट में वो ट्रेवल कर लेता। अब ये डिपेंड करता है हवाओं का डायरेक्शन किधर है। कभी हवाओं के डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत नहीं होती है, मौसम खराब रहता है तो टाइम भी लग जाती है। ये 10:33 पर उड़ान भरता है काठमांडू से, और 10:57 पे पोखरा पहुंच जाता है। 15 सेकंड और ये रुक जाता तो जहाज लैंड कर जाता। 10 से 15 सेकंड में ही जहाज लैंड कर जाता, लेकिन अंतिम वहीं पे दुर्घटना हो गया। दुनिया में जितने जहाज क्रैश किए ना, उसका 90% जहाज लैंडिंग के टाइम पे ही क्रैश किया। सबसे टफ प्रोसीजर होता है लैंडिंग का। उस जहाज में 68 पैसेंजर थे, 4 क्रू मेंबर थे, यानी लगभग 72 लोग थे। इसमें 5 भारतीय भी थे, 72 में ही 5 थे। इसमें से किसी को नहीं बचाया जा सका, और येती एयरलाइन का फ्लाइट 691 क्रैश कर गया। अब इसको डिटेल से समझते हैं कि क्रैश कैसे किया गया। तो देखिए, किसी भी जहाज में 2 पायलट होते हैं। सीनियर को कहते हैं कैप्टन, जूनियर को कहते हैं फर्स्ट ऑफिसर। कैप्टन के लिए CAPT लिखा रहता है कैप्टन के लिए, और फर्स्ट ऑफिसर के लिए F.O लिखता है यहाँ पे, ये फर्स्ट ऑफिसर हो गए। कैप्टन में 4 स्ट्रिप्स होते हैं हाथ पे, और फर्स्ट ऑफिसर के 3 होते हैं यहाँ पे। कंधे पे भी कैप्टन के 4 स्ट्रिप्स लगे होते हैं, और फर्स्ट ऑफिसर के 3 होते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कैप्टन का फर्क होता है यहाँ पे। कैप्टन जो होता है लेफ्ट साइड में बैठता है, और फर्स्ट ऑफिसर राइट साइड में बैठता है जहाज में। यहाँ पे इस जहाज को उड़ा रहे थे कैप्टन कमल उड़ा रहे थे, और फर्स्ट ऑफिसर जो थी वो अंजू थी। ये इनका बतौर फर्स्ट ऑफिसर इनकी लास्ट फ्लाइट थी। अगर ये जहाज लैंड कर जाता तो इनका प्रमोशन देके ये भी कैप्टन बन जाती, और 3 की जगह 4 स्टिप लग जाते। लेकिन इनका दुर्भाग्य था जो इनकी लैंडिंग नहीं हो पाई। इनके पति की भी ईटी एयरलाइंस में 2006 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो काफी दुखद रहा इनके साथ, ये विमान में जो भी बैठे थे। अब इन दोनों पायलट के सूझबूझ से ही जहाज को पूरी तरह से उड़ाया जाता है, क्योंकि जहाज में इतने इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि सामने भी देखना है, इंस्ट्रूमेंट्स को भी देखना है, प्रोसीजर भी फॉलो करना है, तो एक आदमी से नहीं हो पाता है। इसलिए उसमें 2 पायलट होते हैं, एक कमांड देता है, दूसरा उसको फॉलो कर देता है। तो यही हो रहा था यहाँ पे। चेक प्रोसीजर बहुत जरूरी होता है, चेक लिस्ट फॉलो करना होता है। जब जहाज लैंडिंग के लिए आती है तो कैप्टन जो होता है वो सीधे लाइन अप कर लेता है, और फर्स्ट ऑफिसर को वो अपना ऑर्डर करते रहता है कि इंजन पावर को घटाना है। तो ये इसका एक विमान में चेकलिस्ट प्रोसीजर है। जैसे गियर डाउन करना है, लैंडिंग गियर यानी चक्के को नीचे करना है, तो यहाँ लैंडिंग गियर का नोब होता है, उसको नीचे कर देते हैं। और तब जैसे चक्का नीचे हो जाएगा तो 3 लाइट जल जाएंगे, क्योंकि 2 चक्के पीछे होते हैं और एक नोज लैंडिंग गियर आगे होता है, तीनों लाइट जल जाएंगे। तो कैप्टन बोलेगा लैंडिंग गियर डाउन, तो फर्स्ट ऑफिसर क्या करेगा, लैंडिंग गियर को डाउन करेगा। और जब जैसे डाउन हो जाएगा तो बोलेगा चेक, मतलब हमने कर दिया। तो लैंडिंग गियर डाउन, उसने लैंडिंग गियर डाउन, फिर बोलेगा चेक। ये रूल है, कोई भी काम जब हो जाए तो उसके बाद उन्हें बोलना है चेक।
और जब एटीसी से बात करते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से, तो हाँ बोलना है तो हाँ नहीं बोलते हैं, रोजर बोलते हैं, या कॉपी। जैसे बोलना है कि राइट टर्न, तो कहेगा रोजर, मतलब समझ गए कि राइट मुड़ना है, या कॉपी। तो ये कोड है, क्योंकि ना जहाजों में ना जो बात होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी में, काफी हल्ला होता है उसमें, तो उस वजह से ना ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो मैच ना करे आम बोलचाल की भाषा में। जैसे इमरजेंसी में मेडे मेडे मेडे, तो ये आम भाषा में ही नहीं है, कितना भी घड़घड़ाहट हो जाएगा ये आवाज अलग लगने लगेगी, इसलिए थोड़ी सी रेडियो की भाषा ऐसी रखी जाती है। रोजर मतलब हाँ ठीक है, कॉपी का मतलब भी ठीक है, नेगेटिव मतलब नहीं हमको नहीं पता। उसी तरह चेक मतलब हाँ जो तुमने बोला हमने कर दिया उसको। तो उसने बोला लैंडिंग गियर, एल्टीट्यूड 500 फीट, कैप्टन ने बोला कि इसके कम करो, जहाज की एल्टीट्यूड को, ऊंचाई को 500 फीट करो, तो उसने 500 फीट भर दिया, उसके बोल दिया चेक, मतलब हमने कर दिया। दूसरा इंजन पावर 25%, जब जहाज लैंड करती है तो आइडियल पे करके 25% की इंजन पावर पे उसे लैंड कराया जाता है, तो ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत नहीं है। तो इंजन जब 25% पे हो गया तो फर्स्ट ऑफिसर ने बोला चेक, मतलब हो गया। यही गलती हुई चौथे, यहाँ प्रोसीजर में चौथे में क्या दिक्कत हुआ, कैप्टन ने बोला फ्लैप 30 डिग्री, फ्लैप्स होता है विंग्स का निचला भाग, अभी आगे समझाएंगे, वीडियो में भी दिखाएंगे, उसको 30 डिग्री पे घुमा दो। इसने बोला चेक, मतलब हमने घुमा दिया। लेकिन जब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स में पता चला, तो पता चला कि बोला गया कि फ्लैप 30 डिग्री करना है, और को पायलट ने भी कह दिया है कि चेक, लेकिन उसने 30 डिग्री किया नहीं था। अब यहाँ पकड़ा गए से इन्वेस्टिगेटर्स कि भैया उसने बोल रहा है कि फ्लैप 30 डिग्री, फर्स्ट ऑफिसर बोल रहा है चेक, मतलब हमने कर दिया। अब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, एक्सीडेंट के बाद भी, दुर्घटना के बाद भी फ्लैप 15 डिग्री पे था। तब सब छाती पीट रहा है, सूरत नहीं, जब फ्लैपवा 15 डिग्री पे था तो कौन बटन या दाब के इधरिया से बोल दिया कि चेक, मतलब ये दूसरा कोनो बटन दाब दिया है। इतना तो कंफर्म था। अब जांच के बाद पता चलती है, देखते हैं कैसे होता है, आगे समझिए। यहाँ पे देखिए, जैसे ये पोखरा एयरपोर्ट पे पहुंचे तो एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा कि आप रनवे 30 पे लैंड कर जाइए। अभी हम रनवे का भी एंगल बता देते हैं, 30 पे उतर जाइए। तो इन्होंने कहा कि हम रनवे 30 पे नहीं आ पाएंगे, हम घुमा के आते हैं रनवे 12 पर, रनवे 12 पर उतरेंगे। तो एटीसी ने कहा ठीक है, आप एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाइए, इस साइड से उतरिए, और यहीं पे विमान दुर्घटना हो गया। एकदम सामने रनवे पे दिखाई दे रहा था रनवे पे, और वहीं दुर्घटना हो गया। किसी भी जहाज में फ्लैप क्या होता है, विंग्स का ये निचला हिस्सा जो दिख रहा है ये होता है फ्लैप, ये अंदर घुस जाता है। देखिए रहता ये बराबर है, लेकिन ये बाहर निकल सकता है, ये बाहर निकल सकता है, इस पाइलॉन पे बाहर निकल सकता है। थोड़ा सा निकलता है तो कहते हैं 15 डिग्री निकला है, और निकल गया तो कहते हैं 30 डिग्री निकला है। ये जितना ज्यादा निकलेगा हवाओं को उतना रोकेगा, फड़फड़ फड़फड़ करेगी जहाज, फड़फड़ फड़फड़। इसलिए जब ये लैंडिंग के टाइम उतरता है, जब रोकने के टाइम पे होता है, तभी इसको नीचे किया जाता है। फुल स्पीड में इसको नीचे करेंगे, जहाज ऐसे डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इससे हम लोग नॉर्मल 0 डिग्री पे रखते हैं इसको। यहाँ पर मेंटेन करने के लिए फ्लैप लीवर होता है जहाज में, जिससे ये कंट्रोल किया जाता है। यही पूरे गड़बड़ का कारण है जहाज को गिरने में। समझिए कैसे, इसको वीडियो से समझते हैं हम लोग। यहाँ समझिए, ये फ्लाइट है, ये रडार है, यही रडार पूरी तरह से उसको जांच करता है जहाज कहाँ गया। यहाँ पर फ्लाइट जैसे ये टेक ऑफ करती है तो फ्लैप थोड़ा सा नीचे रहता है। देखिए फ्लाइट में आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, जहाज की परछाई क्यों नहीं बनती है, विवर्तन के कारण परछाई नहीं बनती है। ये फ्लाइट उड़ गई, यहाँ नीचे आपको VOR दिखेगा जो जहाजों को दाहिने बाएं बताता है, ये है VOR। यही बताता है कि वे पॉइंट किधर है, बहुत जरूरी वो चीज होता है। ये नीचे दूसरी जहाजें हैं, सब पूरे एयरपोर्ट का व्यू है। देखिए जब जहाजें उड़ती हैं तो फ्लैप को हल्का सा नीचे रखा जाता है, लेकिन वापस फ्लैप को खींच लेता है। देखिए जहाज को पायलट जो है ना, इसको खींच रहा है, इसको वापस खींच के बराबर कर दिया, ताकि हवाओं का ड्रैग कम से कम लगे, हवाओं का झटका कम से कम लगे। देखिए एकदम 0 डिग्री पे एकदम बराबर कर दिया है फ्लैप को, लेकिन उतरने के टाइम इसको कम करेगा। आप गौर से देखिएगा, पूरा फ्लैप बराबर है एकदम। अगर बराबर नहीं रहेगा ना, इतना जोर से हवा लगेगा, बादलों से टकराएगा कि जहाज पलट जाएगा यहाँ पे, इसलिए इसे बराबर रख। देखिए एयरपोर्ट, अब इसको नीचे किया जाएगा, एयरपोर्ट के पास आ गया, देखिए इसको 15 डिग्री झुका रहा है। जैसे जैसे ये एयरपोर्ट के पास जाएगा, इसको और झुका के 30 डिग्री लेके चला जाएगा। अभी तो रनवे से थोड़ा दूर है, पास आएगा तो और एकदम नीचे कर देगा। अब ये नीचे से हवाओं को रोक के स्पीड कम करेगा, और जैसे ये लैंड कर जाएगा यहाँ पे, नीचे से हवाओं को रोकने लगा। अब ये ऊपर से स्पॉइलर खुल जाएगा, ये ऊपर से हवा को रोक रहा है, वो नीचे से हवाओं को रोक रहा है। फ्लैप बहुत जरूरी होता है, ये हवाओं, ये नीचे से रुकता है, स्पॉइलर ऊपर से। जब जहाज रुक जाती है तो स्पॉइलर को नीचे कर देते हैं और फ्लैप को भी रिट्रैक्ट कर लिया जाता है। बड़ा मेहनत से जहाज से एक एक वीडियो बनाना पड़ता है, ये सब चीजों को प्रॉपर एंगल से मिलेगा तब। कभी कभी बैठने के बाद पता चलता है कि इस एंगल पे शूट करना चाहिए, उस एंगल पे उतना सीट ही नहीं मिल पाया प्रॉपर।